स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NS हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। 51 अनटाइटल्ड चैप्टर। आदित्य, आप जानती हैं कुछ समय में ऑडिशन होने वाले हैं, इसलिए अब हम चाहते हैं आप उन ऑडिशंस की सारी जिम्मेदारी लें। राजीव कहता है, लेकिन सर आपको नहीं लगती काम थोड़ा मुश्किल है? राजीव की बात खत्म होने से पहले आदित्य कहता है, हम देखना चाहते हैं राजीव, जो काम आपके बूढ़े कंधे संभाल सकते हैं क्या वही काम क्यारा के जवान कंधे संभाल सकते हैं क्या? क्यारा अपने मन में कहती है, लगता मिस्टर आदित्य कश्यप को मेरी बातें बुरी लग गई। क्यारा हम। आदित्य क्यारा की जवाब का इंतजार कर रहा था। क्यारा कुछ देर तक चुप रहने के बाद आदित्य से कहती है, मुझे मंजूर है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस काम को पूरा कर सकूं। आदित्य, ठीक है, आप यहां से जा सकते हैं। क्यारा वहां से चली जाती है। क्यारा के केबिन से जाने के बाद राजीव क्यारा की फिक्र दिखाते हुए कहता है, सर आपको नहीं लगता है इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है? उन्हें अभी कंपनी में आए कितना समय हुआ है, आप क्यारा पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं? आदित्य कहता है, राजीव, जब से क्यारा हॉस्पिटल से वापस आई है तब से उनमें हमने काफी सारे पर बदलाव देखे हैं, इसलिए अपने अनुभव के हिसाब से कह सकते हैं वह इस काम को आसानी से कर लेंगी। लेकिन सर फिर भी वह अभी बच्ची है। आदित्य राजीव की बातों को जवाब नहीं देता और उससे कहता है, तुम जा सकते हो। राजीव आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन राजीव जानता था आदित्य अब और कुछ नहीं सुनना चाहता, इसलिए वह आदित्य से ठीक है सर कहकर केबिन से निकल जाता है। टाइम स्किप। ऑडिशन का दिन। आज चारों ओर कंपनी में भीड़ मची हुई थी। ऑडिशन देने के लिए लड़के लड़कियां लाइनें लगा रखे थी। रुद्र ऑडिशन की तैयारियों में जुटा हुआ था। सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रुद्र पर ही थी। रुद्र ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई भी गलती ना हो। वह हर चीज एकदम सही तरीके से करने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ऑडिटोरियम में आता है। वहां चित्रा और रिया दोनों अपने ऑडिशन नंबर पहने हुए बाकी ऑडिशन देने वाले लोगों के साथ अपने टाइमिंग का वेट कर रहे थे। क्यारा को ऑडिटोरियम में देखकर रिया चिल्लाते हुए कहती है, क्यारा इधर देखो, इधर देखो। रिया के चिल्लाने से सभी लोग रिया की ओर देखने लगते हैं। क्यारा का ध्यान भी रिया की ओर जाता है। चित्रा रिया को रोकते हुए कहती है, क्या कर रही हो पागल? इस तरह से कोई चिल्लाता है? चित्रा, अगर तुम्हें क्यारा को बुलाना है तो तुम खुद भी उसके पास जा सकती हो, और खुद को नहीं जाना तो उसे तुम फोन कर कर भी तो बुला सकती हो। इस तरह से यहाँ पर सबके सामने चिल्लाने की क्या जरूरत है? रिया चित्रा का हाथ अपने हाथ से झटकते हुए कहती है, तुम मुझे ऑर्डर देना बंद करो, तुम्हें और कोई टाइम नहीं मिलता, हर समय कहीं भी मुझे ज्ञान बांटती रहती हो। चित्रा, तो तुम ऐसे काम करती क्यों? रिया। चित्रा, लंबी सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यारा हमारे सामने है तो मुझे उसे फोन करने की क्या जरूरत है? और लोग अगर मुझे देख रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं इतनी सुंदर हो तो लोग मुझे देखने का बहाना तो ढूंढ रहे हैं। चित्रा, तुम और तुम्हारे ख्याली पुलाव कभी खत्म नहीं होते। तुम सुंदर हो इसलिए तुम्हें निहार नहीं रहे हैं, बल्कि तुम बेवकूफ लग रही हो इसलिए तुम्हें देख रहे हैं। रिया, देखो चित्रा, मेरा मूड खराब मत करो, ऑडिशन के लिए तैयार होना है। चित्रा, तुम तैयार तो हो? रिया, मेरा मतलब है मेरा ऑडिशन होने से पहले मेरा मूड अच्छा होना चाहिए, वरना मेरे ऑडिशन अच्छा नहीं जाएगा। तभी वहां पर क्यारा आ जाती है। क्यारा कहती है, तुम दोनों अभी भी लड़ रही हो? रिया रोने का नाटक करते हुए क्यारा का हाथ पकड़ती है और कहती है, देखो ना क्यारा, चित्रा मुझे परेशान कर रही है। चित्रा, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? रिया, हाँ, तुम मुझे परेशान कर रही हूँ। क्यारा, हर समय मुझे चित्रा डांटती रहती है, अभी तो मेरी कोई गलती भी नहीं है। चित्रा, क्या कोई गलती नहीं है? ऐसी कोई बुलाता है? तुम्हारी इस हरकत के कारण सब लोग हमें पागल समझ रहे होंगे। रिया क्यारा का हाथ हिलाते हुए कहती है, देखो क्यारा फिर से मेरे से कैसे बात कर रही है। क्यारा रिया का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए कहती है, चित्रा अब रहने भी दो। चित्रा, रहने दो? कैसे रहने दो? अगर इसे समझाया नहीं तो दोबारा ऐसी हरकत करेगी। रिया उदास होते हुए कहती है, क्यारा क्या तुम्हें भी बुरा लगा? हम सॉरी, मुझे तुम ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था। क्यारा, चित्रा देखो तुम्हारी वजह से रिया उदास हो गई। चित्रा, लेकिन क्यारा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें इसे अभी सॉरी बोलना चाहिए। चित्रा, मुझे सॉरी बोलना चाहिए? क्या कह रही हो क्यारा? मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैं क्यों सॉरी कहूँ? क्यारा, मैंने कहा ना सॉरी बोलो। चित्रा, लेकिन क्यारा, सॉरी बोलो। चित्रा, सॉरी रिया, अगली बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलूंगी। रिया, वाओ चित्रा मुझे सॉरी बोल रही है, आज की डेट तो मुझे याद रखना पड़ेगी। रिया क्यारा के गले लगते हुए कहती हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चित्रा रिया को घूरते हुए कहती हैं, क्यारा तुम्हें नहीं लगता तुमने रिया को ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है? क्यारा, शांत रहो चित्रा, अपना मूड खराब मत करो। तुम्हारा और रिया दोनों का ऑडिशन है और तुम इस ऑडिशन में क्वालिफाई करना है, ऐसे मूड के साथ जाओगे तो तुम पास कैसे होगी?
और रही रिया की बात, तुम जानती हो ये थोड़ी सी नादान है। चित्रा, तुम इसे आजकल ज्यादा ही सपोर्ट करती हो। रिया, ऑफ कोर्स क्यारा मुझे सपोर्ट तो करेगी क्योंकि मेरा रिलेशन क्यारा से तुमसे ज्यादा है, मैं उसकी दोस्त होने के साथ साथ उसकी छोटी बहन भी हूँ। चित्रा, छोटी बहन? तुम उसकी छोटी बहन कब से बन गई? रिया, ऑफ कोर्स उसकी छोटी बहन हूँ। देखो चित्रा, बड़ी बहन का काम क्या होता है? छोटी बहन की रक्षा करना, और क्या रहा मेरी हमेशा रक्षा करती है, तो उस नाते में हुई ना क्यारा की छोटी बहन। चित्रा, तुम और तुम्हारे लॉजिक। रिया, क्यारा अब तुम बताओ, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं ना? क्यारा, हम देखा क्यारा ने मेरे सपोर्ट किया। क्यारा, अब तुम दोनों इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे ऑडिशन की तैयारी कैसी है, क्योंकि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है कुछ देर बाद। 52 अनटाइटल्ड चैप्टर। रिया, ऑफ कोर्स उसकी छोटी बहन हूं। देखो चित्रा, बड़ी बहन का काम क्या होता है? छोटी बहन की रक्षा करना, और क्या रहा मेरी हमेशा रक्षा करती है, तो उस नाते में हुई ना क्यारा की छोटी बहन। चित्रा, तुम और तुम्हारे लॉजिक। रिया, क्यारा अब तुम बताओ, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं ना? क्यारा, हम देखा क्यारा ने मेरे सपोर्ट किया। क्यारा, अब तुम दोनों इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे ऑडिशन की तैयारी कैसी है, क्योंकि अब तुम्हारा नंबर आने वाला है कुछ देर बाद। चित्रा कहती है, क्यारा सच कहूं तो मुझे डर लग रहा है, अगर मैं ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हूं तो मैं क्या करूंगी? क्यारा कहती हैं, चित्रा अगर यह रिया कहती हैं तो समझ में आता, लेकिन तुम कैसे कह सकती हो कि डर लग रहा है? चित्रा, हाँ मैं जानती हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। रिया कहती हैं, मैं कितनी बार समझा चुकी हूं, डरने की कोई बात नहीं है, हम भी ऑडिशन पास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे डर लग रहा है। क्यारा चित्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, चित्रा डरने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा गाती हो। चित्रा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, क्यारा क्या तुम हमारे साथ ऑडिशन नहीं दे सकती? तुम साथ रहती हो तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ गाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज क्यारा तुम हमारे साथ ऑडिशन दे दो ना। रुद्र यह सुनकर एकदम शांत हो जाता है, उसे समझ नहीं आया था उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि उसे सिंगर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही गाता है। क्यारा एक सिंगर थी, इसलिए उसे कॉपी करने के लिए उस सिंगिंग सीखना बहुत जरूरी था, लेकिन उसका ऑडिशन देने का कोई मूड नहीं था। रिया चित्रा की बात सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और क्यारा से कहती हैं, चित्रा एकदम सही कह रही हो तुम, अभी हमारे साथ ऑडिशन देना, तीनों एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या पता फिर हम तीनों एक ही सिंगिंग ग्रुप में सिलेक्ट हो जाए, कितना मजा आएगा। रिया के एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए क्यारा रिया से कहती हैं, रिया चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और चित्रा तुम तो अच्छे से जानती हो मैं यह ऑडिशन नहीं दे सकती है। चित्रा कहती हैं, लेकिन क्यारा तुम एक सिंगर बनना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए, मैं ये जानती हूँ। तुम्हारी फैमिली इसके खिलाफ है, लेकिन तुम कोशिश भी नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? क्यारा, चित्रा मैं सिंगिंग को भुला चुकी हूँ और मुझे दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। चित्रा, तो क्या तुम अपनी नई जिंदगी में खुश हो? क्यारा, हम चित्रा मुझसे झूठ मत कहो, मैं जानती हूँ तुम खुश नहीं हो, तुम बस नाटक कर रही हो। क्यारा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में बहुत खुश हूँ, मैं अब सिंगर बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ। चित्रा, सच में? क्यारा, हम रिया कहती है, तुम दोनों इमोशनल ड्रामा खत्म करोगी, मैं बोर हो रही हूँ। चित्रा हंसते हुए कहती हैं, तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ खड़े रहो, तुम कहीं भी जा सकती हो। रिया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रिया क्यारा से कहती है, क्यारा क्या तुम हमारा ऑडिशन देखने आ सकती हो? क्यारा, ऑडिशन तुम दोनों का होगा, मैं कैसे देखने आ सकती हूँ? रिया, प्लीज क्यारा, ये तुम्हारे डैड की कंपनी है तो तुम इतना तो कर ही सकती हो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा ऑडिशन देखो। रिया के बात सुनकर रिया को सपोर्ट करते हुए चित्रा कहती है, हाँ क्यारा रिया सही कह रही है, मैं भी चाहती हूँ तुम हमारा ऑडिशन देखने हमारे साथ आओ। लेकिन रिया बेबी फेस बनाते हुए कहती है, क्यारा तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकती, प्लीज तुम्हारे डैड से बात करो। क्यारा रिया से कहती हैं, रिया इतना तेज मत बोलो, यहाँ पर किसी को पता नहीं है मैं कौन हूँ, और तुम्हारे ऑडिशन में आने के बाद आई प्रॉमिस मैं तुम दोनों के ऑडिशन में रहूंगी, आखिर मैं भी तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। रिया क्यारा के गले लगते हुए कहती है, थैंक यू वेरी मच। चित्रा भी उन दोनों के गले लगते हुए कहती है, थैंक यू वेरी मच, अब मुझे डर नहीं लग रहा। उन तीनों को चिल्लाता हुए देखे सब लोग उनकी ओर देखने लगते हैं, लेकिन उन तीनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने पहली बार लड़कियों की दोस्ती देखी थी, वह पहले कभी भी किसी लड़की के इतना क्लोज नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसकी कभी कोई फीमेल फ्रेंड भी नहीं थी। रुद्र के सारे दोस्त मेल फ्रेंड ही थे, उसे लड़कियों के साथ रहने में घबराहट सी होती थी, लेकिन जब से रुद्र चित्रा और रिया से मिला है, ऐसे दोस्त पाकर उसे क्यारा से जलन होने लगी। रुद्र रिया और चित्रा की दोस्ती को काफी एंजॉय कर रहा था।
उसे चित्रा और रिया की नोकझोंक काफी पसंद आने लगी थी। ऑडिशन हॉल में सामने अर्नव फेमस एक्टर, मनीष फेमस डायरेक्टर, रोनित फेमस सिंगर साथ में बैठे हुए थे। ऑडिशन शुरू होने वाला ही था तभी वहां पर एक आदमी एक चेयर लेकर आता है और अर्नव के बगल में चेयर को रख देता है। ये देखकर अर्नव मनीष से पूछता है, क्या कोई और भी ऑडिशन लेने के लिए आने वाला था? मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। रोनित कहता है, हाँ, मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं। मनीष कुछ कहता उससे पहले वहां पर क्यारा आ जाती है, सभी की ओर नमस्ते करती है और अर्नव के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। अर्नव क्यारा को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मनीष कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अर्नव कहता है, हाँ, हम पहले एक बार मिल चुके हैं। अर्नव क्यारा से कहता है, क्या तुम यहाँ ऑडिशन लेने आए हो? 53 रिया और चित्रा का ऑडिशन हॉल में सामने अर्नव फेमस एक्टर, मनीष फेमस डायरेक्टर, रोनित फेमस सिंगर साथ में बैठे हुए थे। ऑडिशन शुरू होने वाला ही था तभी वहां पर एक आदमी एक चेयर लेकर आता है और अर्नव के बगल में चेयर को रख देता है। ये देखकर अर्नव मनीष से पूछता है, क्या कोई और भी ऑडिशन लेने के लिए आने वाला था? मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया। रोनित कहता है, हाँ, मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं। मनीष कुछ कहता उससे पहले वहां पर क्यारा आ जाती है, सभी की ओर नमस्ते करती है और अर्नव के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। अर्नव क्यारा को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मनीष कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अर्नव कहता है, हाँ, हम पहले एक बार मिल चुके हैं। अर्नव क्यारा से कहता है, क्या तुम यहाँ ऑडिशन लेने आए हो? क्यारा, नहीं, मुझे सिर्फ ऑडिशन देखना है, बाकी सारा काम आप ही करेंगे। अर्नव, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी है? तभी मनीष कहता है, अर्नव, ये क्यारा है, सारे ऑडिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्यारा ही संभाल रही है। अर्नव, लेकिन ये काम तो राजीव सर करते हैं, उन्होंने एक बच्ची को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पकड़ा दी? क्यारा, किस एंगल से मैं तुम्हें बच्ची नजर आती हूँ? मनीष क्यारा को रोकते हुए अर्नव से कहता है, यह आदित्य सर का ऑर्डर है, हमें इसे मानना होगा, और वैसे अभी तक जो भी क्यारा ने किया वह सब कुछ अच्छे से किया है। अर्नव क्यारा की ओर देखते हुए कहता है, तो इसका मतलब तुम यहाँ स्पेशल परमिशन के साथ आए हो? क्यारा कुछ नहीं कहती है। अर्नव फिर से कहता है, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए तुमने कौन सा तरीका अपनाया? क्यारा, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। अर्नव, तुम पाउटिंग। क्यारा स्मर्क। मनीष कहता है, हम ऑडिशन शुरू करते हैं। रोनित, हम। अर्नव क्यारा की ओर झुकता है और धीरे से उसके कान में कहता है, तुम यह मत समझना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी वजह से मैं जितना रोया हूं मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया। क्यारा, तुम्हारा एक स्क्रू ढीला है, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो क्योंकि मुझे लगता है इसमें तुम्हारा भी कुछ ना कुछ हाथ है। क्यारा स्मर्क। ऑडिशन के लिए कैंडिडेट एक एक करके आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सबके ऑडिशन होते जा रहे थे। उनमें से कुछ लोगों को नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया था और बाकी लोगों को वापस भेज दिया गया था। क्यारा सबका ऑडिशन ध्यान से देख रही थी। ऑडिशन रूम में अब रिया और चित्रा दोनों साथ में एंटर होते हैं। रिया और चित्रा जजेस की ओर झुककर उन्हें हेलो कहते हैं। रिया और चित्रा की नजरें जज की ओर जाती है। बगल में वहां क्यारा को देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों क्यारा की ओर स्माइल करते हुए देखते रहते हैं। अर्नव उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। अर्नव कहता है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? अर्नव की बातें सुनकर रोनित और मनीष का ध्यान भी क्यारा और चित्रा रिया की ओर जाता है। रिया कुछ भी कहती उससे पहले क्यारा कहती है, नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मैंने इन दोनों को पहली बार अभी बाहर देखा था। क्या सच में ऐसा ही है? चित्रा समझ जाती है क्यारा का क्या मतलब था, इसलिए चित्रा क्यारा का साथ देते हुए कहती हैं, हाँ, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हमने इन्हें कुछ देर पहले देखा था, इसलिए इन्हें दोबारा देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। चित्रा की बातें सुनकर रिया चित्रा के कान में कहती है, धीमी आवाज में कहती है, चित्रा, तुम और क्यारा झूठ क्यों बोल रहे हो? चित्रा भी धीरे से कहती है, चुप रहो और अपनी टांग बीच में मत डालो, जो चल रहा है उसे चलने दो और तुम कुछ भी मत बोलना, तुम सिर्फ ऑडिशन पर ध्यान देना। मनीष कहता है, तुम दोनों शुरू कर सकती हो। क्यारा चित्रा और रिया की ओर देखते हुए उन्हें ऑल द बेस्ट थम्स अप का चिन्ह कहती हैं। रिया और चित्रा आंखों के इशारों से क्यारा को थैंक यू बोलते हैं। आरव फिर से उन तीनों को ऐसा करता देख लेता है, लेकिन इस बार वह कुछ नहीं कहता है। रिया और चित्रा दोनों साथ में गाना शुरू कर दिया। दोनों की आवाज बहुत ही प्यारी थी, उनकी आवाज में सारे जजेस जैसे कहीं खो गए थे। कुछ देर बाद गाना बंद होता है। क्यारा एक्साइटमेंट में खड़ी होती है और जोर जोर से ताली बजाने लगती है। क्यारा को ऐसा करते हुए देख तीनों जजेस भी ताली बजाने लगते हैं। क्यारा चिल्लाकर कहती है, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। क्यारा कहती है, तुम दोनों पक्का सिलेक्टेड हो।
अर्नव क्यारा को इतना एक्साइटमेंट में देखकर देखता ही रह जाता है। वह लगातार उसकी ओर देखे जा रहा था। क्यारा के चेहरे की मुस्कान बता रही थी वह रिया और चित्रा को देखकर कितनी खुश थी। उसके चेहरे की मुस्कान खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अर्नव क्यारा से कहता है तुम इन दोनों को पहले से जानती हो ना? ये दोनों तुम्हारी दोस्त है, आई एम राइट? अर्नव से इतना सुनकर क्यारा की मुस्कान अचानक से खत्म हो जाती है। क्यारा, मुझे इनकी आवाज अच्छी लगी। अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो तुम बता सकती हो इन्हें सेलेक्ट करना है या नहीं करना, वह हमारा काम है। तुम्हारी दोस्त होने से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे भी इन्हें सिलेक्ट इनके टैलेंट की वजह से किया जाएगा। क्यारा कहती है हाँ यह मेरे दोस्त। मनीष कहता है अगर ऐसा था तो तुमने पहले झूठ क्यों कहा? क्यारा, क्योंकि मैं यह नहीं चाहती थी आपको लगे कि मैं इन दोनों की वजह से यहाँ आई हूँ। रोनित कहता है तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी दोस्त बहुत कमाल का गाती है। अर्नव क्यारा से कहता है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, अपने दोस्तों को ऑडिशन देखने के लिए तुमने अपनी पावर का यूज किया। क्यारा बात को टालते हुए कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है। 54 ऑडिशन में आरव। क्यारा कहती है हाँ यह मेरे दोस्त। मनीष कहता है अगर ऐसा था तो तुमने पहले झूठ क्यों कहा? क्यारा, क्योंकि मैं यह नहीं चाहती थी आपको लगे कि मैं इन दोनों की वजह से यहाँ आई हूँ। रोनित कहता है तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी दोस्त बहुत कमाल का गाती है। अर्नव क्यारा से कहता है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, अपने दोस्तों का ऑडिशन देखने के लिए तुमने अपनी पावर का यूज किया। क्यारा बात को टालते हुए कहती हैं ऐसा कुछ नहीं है। अर्नव, क्या सच में ऐसा कुछ नहीं है और जो हमें दिख रहा है वह क्या झूठ है? क्यारा, तुम चाहते क्या हो? अर्नव हंसते हुए कहता है कुछ नहीं। मनीष अर्नव से कहता है अर्नव अब इन सब बातों को छोड़ो, हमें ऑडिशन पर ध्यान देना चाहिए, वैसे भी दोस्ती में ये सब करना आम बात है। रोनित चित्रा और रिया से कहता है तुम दोनों ने कमाल कर दिया, तुम दोनों काफी अच्छा गाती हो, तुम दोनों की इंस्पिरेशन कौन है? चित्रा कहती है थैंक यू वेरी मच सर। रिया कहती है थैंक यू वेरी मच सर। दोनों कहती है और सॉरी सर आपसे झूठ कहने के लिए। हाँ, हम क्यारा को जानते हैं, एक्चुअल में क्यारा और हम साथ में पढ़ते हैं और हम लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। और हमारे गाना गाने की इंस्पिरेशन कोई और नहीं क्यारा ही है। हम दोनों पहले शायद इतना अच्छा नहीं गाते थे, लेकिन क्यारा की वजह से आज हम दोनों यहाँ तक पहुँच पाए। उसने हमें हर जगह मोटिवेट करने की कोशिश की और क्यारा के झूठ कहने की वजह भी हम ही है। क्यारा ऑडिशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं जाती थी, इसलिए उसने झूठ कहा। मनीष कहता है कोई बात नहीं, इतना हम समझ सकते हैं, तुम्हें अर्नव की बातों का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था। मनीष कहता है और तुम दोनों मेरी तरफ से सेलेक्टेड हो। रोनित कहता है तुम दोनों ने काफी अच्छा गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा था, इसलिए मेरी तरफ से भी तुम दोनों सेलेक्ट हो। अब बाकी सब अर्नव के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अर्नव क्यारा की ओर देखता है और कहता है मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं इन्हें यही रिजेक्ट कर देता हूं तो तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों को यहां से वापस जाना होगा? इतना सुनकर चित्रा और रिया के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। क्या अर्नव की ओर लगातार देखे जा रही थी, वह भी अर्नव का जवाब जानना चाहती थी। अर्नव कहता है मुझे लगता है तुम दोनों ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन क्यारा, चित्रा और रिया, लेकिन तुमने झूठ भी कहा है और मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता। तुम दोनों काफी टैलेंटेड हो, इसलिए मैं भी तुम्हें सेलेक्ट करता हूँ। रिया और चित्रा जोर से चिल्लाती है और एक दूसरे के गले लगती है और सभी को थैंक यू बोलकर झूमते हुए वहां से चली जाती है। अर्नव कहता है तुम नहीं जाने वाली। मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारे फ्रेंड का ऑडिशन हो चुका है तो तुम्हें अब ऑडिशन देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो जा सकती हूँ। क्यारा, मुझे पूरे ऑडिशंस देखने। अर्नव, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आगे ऑडिशन होता है, कुछ ग्रुप में आते हैं, कुछ डबल लोग आते हैं, कुछ सिंगल आते हैं, सबको ऑडिशन होता है। ऑडिशन रूम में एक लड़का एंटर करता है। क्यारा का ध्यान उसकी ओर नहीं था, उस समय उसका ध्यान अपने फोन में था। लड़का अपना नाम बताते हुए कहता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरव सिंह। नाम सुनते क्यारा आरव की ओर देखती है। आरव को अपने सामने देखकर वह हैरान हो जाती है, सोचने लगती है आरव ऑडिशन देने आया है, लेकिन किस चीज का ऑडिशन देने आया है? उसके दिमाग में अचानक काफी सारे सवालों ने एक साथ घेर लिया था, लेकिन उसके सारे सवालों के जवाब आरव के पास थे। मनीष कहता है हेलो आरव, कैसे हो तुम? आरव, मैं काफी अच्छा हूँ। रोनित कहता है आरव, तुम्हारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग तुम एक्टिंग करने वाले हो, क्या तुम्हें पहले कभी कोई एक्सपीरियंस है? नहीं सर, मुझे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मनीष, आरव, तुमने अचानक से एक्टिंग करना क्यों सोचा? इस सवाल का जवाब रुद्र भी जानना चाहता था, क्योंकि रुद्र ने कभी भी आरव को एक्टिंग करते हुए नहीं देखा था और ना ही उसने कभी बताया था कि वह एक एक्टर बनना चाहता है। रुद्र ने कई बार आरव से कहा था कि उसे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए क्योंकि वह काफी गुड लुकिंग था, लेकिन आरव ने साफ मना कर दिया था और आज अचानक से आरव को यहाँ ऑडिशन में देखकर रुद्र काफी हैरान था।
आरव कहता है नहीं सर, मैंने एक्टिंग करना अचानक से नहीं सोचा है, मैं हमेशा से एक्टिंग करना चाहता था लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था और आज मुझे मौका मिला है और मैं इस मौके को कभी गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए आज मैं आपके सामने हूँ। रुद्र अपने मन में रहता है, कहता है कमीना झूठ बोल रहा है। अर्णव क्यारा से कहता है क्या तुमने कुछ कहा? क्यारा कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं, तुम फिर से झूठ कह रही हो। मनीष आराव से कहता है ठीक है तुम अपनी एक्टिंग शुरू कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूं, तुम्हें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिंग करनी है। आराव ठीक है सर। मनीष फिर से कहता है आरव तुम्हारा ये काम होगा कि तुम्हारी एक लवर है लेकिन वह तुमसे किसी वजह से नाराज है और तुम्हें उसे मनाना है और अपने प्यार का इजहार करना है। अब हम ये देखना चाहते हैं तुम इस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करोगे, याद रखना तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के बेस पर ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। 55 अनटाइटल्ड चैप्टर। मनीष फिर से कहता है आरव तुम्हारा ये काम होगा कि तुम्हारी एक लवर है लेकिन वह तुमसे किसी वजह से नाराज है और तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और तुमने उससे फिर से देखा है, इसलिए तुम्हें उसे मनाना है और अपने प्यार का इजहार करना है। अब हम ये देखना चाहते हैं तुम इस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करोगे, याद रखना तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के बेस पर ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। रोनित कहता है आरव क्या तुमने पहले कभी सच्चे प्यार का इजहार किया है? आरव जवाब देते हुए कहता है सच कहूं तो सर मैंने सच्चे प्यार का कभी भी किसी को इजहार नहीं किया है। रुद्र क्यारा अपने मन में कहता है झूठा कमीना झूठ पर झूठ कह रहा है, लेकिन इस बार उसकी आवाज हल्की सी तेज थी जिसके कारण अर्णव को सुनाई दे जाता है लेकिन उसे कुछ साफ सुनाई नहीं देता है। अर्णव कहता है तुमने झूठा किसे कहा? क्यारा परेशान होते हुए अर्णव से कहती है मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, लगता है तुम्हारे आज कान ज्यादा ही बज रहे हैं। इतना कहकर क्यारा वहां से उठकर जाने लगती है, तभी अर्णव क्यारा का हाथ पकड़ लेता है। अर्णव कहता है अब कहाँ जा रही हो तुम? क्यारा मैं बाहर जा रही हूँ। अर्णव क्या तुम्हें ऑडिशन नहीं देखना? क्यारा नहीं है, मुझे अब आगे कुछ नहीं देखना। अर्णव लेकिन तुमने कहा था तुम्हें पूरा ऑडिशन देखना है, अब अचानक तुम्हें क्या हुआ? क्यारा मिस्टर अर्णव मेरा हाथ छोड़ो, और इसमें मेरी मर्जी है कि मुझे देखना है या नहीं देखना है। तब मेरा मन देखने का था लेकिन अब मुझे नहीं देखना, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है? अर्णव गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम प्यार से भी कह सकती हो। क्यारा कुछ लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती है, अब मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। इतना कहने पर अर्णव क्यारा का हाथ छोड़ देता है। क्यारा वहां से जाने लगती है, तभी रास्ते में आरव क्यारा का हाथ पीछे से पकड़ लेता है। क्यारा पीछे मुड़कर देखती है, आरव ने क्यारा का हाथ पकड़ रखा था। क्यारा आरव की इस हरकत से हैरान थी, उसके चेहरे पर सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। क्यारा आरव की आंखों में देखे जा रही थी, आरव भी क्यारा की आंखों में देखे जा रहा था। आरव क्यारा को अपनी ओर खींचता है जिससे उन दोनों में दूरी कम हो जाती है। अब वह दोनों एक दूसरे की आमने सामने खड़े थे, उनके होंठ 2 इंच की दूरी पर है। क्यारा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, उसकी धड़कन की आवाज आरव साफ सुन सकता था लेकिन वह कुछ नहीं कहता, वह क्यारा की आंखों की ओर देखे जा रहा था। ये देखकर तीनों जजेस खड़े हो जाते हैं। मनीष कहता है आरव ये क्या कर रहे हो तुम? तभी अर्णव मनीष को आगे कहने से रोक देता है और मनीष से कहता है मनीष सर रुक जाए, वह जो कर रहा है उसे करने दीजिए। मनीष लेकिन ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्यारा की धड़कन और तेज होती जा रही थी लेकिन फिर भी वह अपने आप को आरव की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश नहीं करती है। आरव क्यारा की आंखों में देखते जा रहा था। आरव कहता है जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मैंने सही कहा है ना? क्यारा ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। आरव आगे कहता है मुझे पता था तुम मुझसे नाराज हो, तभी तो तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हो। तुम्हें पता था मैं इस शहर में हूं, फिर भी तुम मुझसे मिलने नहीं आई। जानता हूं तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, सच्चे प्यार की कीमत में कभी समझ ही नहीं पाया। लेकिन मैं तो ना समझ था, जो तुम्हारे प्यार को समझ ना सका, लेकिन तुम तो काफी समझदार हो। तुमने मेरा साथ कैसे छोड़ दिया? तुम जानते हो तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हूं। आरव अब अपना हाथ क्यारा के गालों पर रखते हुए कहता है तुम्हारे जाने के बाद से मेरी जिंदगी से सारी खुशियां भी जा चुकी है, मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश करता हूं, वह मेरे हाथों से छूट जाती है। तुम्हें ढूंढने की मैंने हर जगह कोशिश की लेकिन तुम मुझसे इतनी दूर चली गई, मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो गई। क्या तुम मुझसे इतनी नाराज थी कि तुम मुझे अपने आप को ढूंढने का मौका भी नहीं देना चाहती थी? क्या मैं इतना बुरा हूं? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा हूं? क्यारा आरव की आंखों में देखे जा रही थी, उसकी आंखें अब नम होने लगी थी, वह कुछ नहीं कहती लेकिन अपना सर ना में हिला देती है। अगर मैं बुरा नहीं हो तो तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? क्या तुम अपने आरव को एक मौका और नहीं दे सकती, उसे यह बताने का कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं सकता है? वह तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता है लेकिन तुमसे नहीं लड़ सकता है।
इसलिए मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं घुट घुट कर मर रहा हूँ। तुम्हारी आंखें बता रही है तुम्हारा भी वही हाल है जो मेरा है, तुम भी मेरे बिना रह नहीं सकती, तो इसलिए ये दूरियां मिटा क्यों नहीं देती हो। मेरे प्यार को स्वीकार कर मुझे अपना बना लो, वरना ना जाने मैं फिर से कौन सी गलती कर बैठूंगा। अगर फिर से किसी गलती के कारण मैंने तुम्हें खो दिया तो क्या होगा। मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। आरव क्यारा के सर पर किस करता है। क्यारा अपनी आंखें बंद कर लेती और आरव के होठों की छुअन को महसूस करने लगती है। क्यारा किसी और दुनिया में खो गई थी, वो भूल चुकी थी उसके आसपास और लोग भी मौजूद है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। जिन शब्दों को सुनने का इंतजार वह इतने सालों से कर रही थी, वह शब्द आरव के मुंह से सुनकर वह सब कुछ भूल चुकी थी। आरव क्यारा की आंखों में देखे जा रहा, क्यारा भी आरव की आंखों में देखे जा रही थी। आरव कहता है आई लव यू सो मच। ये कहते हुए आरव की आंखें नम थी। ये सुनकर क्यारा की आंखें और नम हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। लगातार वह आरव की आंखों में देखे जा रहे थी। वह कहती है आई एल ओ वी ए 56 अनटाइटल्ड चैप्टर। आरव कहता है आई लव यू सो मच। ये कहते हुए आरव की आंखें नम थी। ये सुनकर क्यारा की आंखें और नम हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। लगातार वह आरव की आंखों में देखे जा रहे थी। वह कहती है आई एल ओ वी ए। क्यारा अपने शब्द पूरे कर पाती उससे पहले ही अर्णव कहता है कट, और ताली बजाने लगता है। उसके साथ में मनीष और रोनित भी ताली बजाने लगते हैं। एक दूसरे में खोए हुए क्यारा और आरव बजती हुई तालियों के कारण उनका ध्यान तालियों की ओर जाता है। क्यारा आरव को धक्का देकर और उससे दूर हो जाती है। अर्णव कहता है क्या बात है आरव, तुम्हारी एक्टिंग कमाल की थी, भरोसा करना मुश्किल था तुम एक्टिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तुम सच में क्यारा को प्रपोज कर रहे हो। क्यारा की आंखों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम्हारी एक्टिंग एकदम ओरिजिनल थी। तुम्हारी हर एक बात पर जैसे क्यारा ने भरोसा कर लिया हो। हम भी भूल चुके थे कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, तो क्यारा का भूलना तो स्वाभाविक है। अर्णव की बात सुनने के बाद क्यारा को एहसास होता है कि अभी यहाँ क्या हुआ था। अभी यहाँ पर जो भी हुआ था वह सब एक नाटक था। आरव ने ऑडिशन पास करने के लिए उसका यूज किया है, वह भी बिना उसे बताएं। अगर अर्णव रोकता नहीं तो वह भावनाओं में बहकर आरव से अपने प्यार का इजहार करने जा रही थी। वह लगातार आरव की ओर देखे जा रही थी, वह बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके शब्द उसकी जबान पर नहीं आ रहे थे। मनीष कहता है हमें इस कंपनी के लिए ऐसे ही कलाकारों की तलाश है, तुमने कमाल कर दिया इसलिए तुम मेरी तरफ से सिलेक्टेड है। लेकिन आरव तुमने क्यारा को बिना बताए अपने ऑडिशन में शामिल कर लिया, इसके लिए तुम्हें क्यारा से माफी मांगनी चाहिए। आरव कहता है आप सबका थैंक यू वेरी मच, और हाँ मैं मानता हूँ मैंने मिस क्यारा को बिना बताए अपने ऑडिशन में शामिल कर लिया, मुझे ऐसा करने से पहले उन्हें पूछना चाहिए था। आरव क्यारा से कहता है आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। क्यारा कुछ नहीं कहती हैं, वो बस आरव की ओर देखे जा रही थी। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रही थी। क्यारा क्या आपने मुझे माफ किया। क्यारा बिना कुछ कहे ऑडिशन रूम से बाहर निकल जाती है और बैक स्टेज में चली जाती है। सभी लोग क्यारा को पीछे से जाते हुए देखते रहते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। अर्णव कहता है लगता है तुम्हारी इस हरकत का उसे काफी बुरा लगा है, तो इसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता तो तुम्हें आसानी से माफी मिल जाएगी, इसलिए मेरी तरफ से और ऑल द बेस्ट। आरव कहता है मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आरव थैंक यू कहकर बाहर चला जाता है। बैक स्टेज लेडीज वॉशरूम में रुद्र क्यारा अकेला था और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। रुद्र दीवार पर जोर से दीवार पर मुक्के मार रहा था। वह बिना रुके लगातार दीवार पर पंच मारे जा रहा था। उसके हाथ लाल होने लगे थे लेकिन उसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वह दीवार पर पंचिंग बैग की तरह लगातार मुक्के मारे जा रहा था और अपने आप में कहे जा रहा था इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे एक एक्टिंग को असलियत समझ सकता, वह सब एक झूठ था। मैं कैसे भूल गया कि आरव मुझसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं कह सकता है। आरव के वह सारे शब्द झूठे थे, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और मैं पागल उसे सच समझ बैठा। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ लेकिन मैं इतना भी पता नहीं लगा सका आरव सच कह रहा है या झूठ। क्या मैं उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि मैं सच और झूठ में पता तक नहीं लगा सका। क्यारा दीवार को मारना बंद कर देती है और दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है और अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है आरव तुम क्यों मेरी जिंदगी में फिर से आना चाहते हो, तुम्हें भुलाकर मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ लेकिन तुम फिर से मेरी जिंदगी में घुसे जा रहे हो। अल्पविराम।
मैं सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका था, लेकिन आज फिर से तुमने वही किया जो तुम करते आ रहे हो, अपने चेहरे का फायदा उठा रहे हो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे सब कुछ याद आ जाता है जिसे मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरा प्यार, प्यार में मिला दर्द, हर एक तकलीफ मुझे याद आ जाती है। सिर्फ तुम्हारे साथ पाने के लिए मैं तुम्हारी परछाई बन चुका था, लेकिन दोबारा मैं वह सब नहीं कर सकता। इस बार मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। तुम हमेशा वही क्यों करते हो जो मुझे पसंद नहीं है। जब मैंने तुमसे कहा था तुम एक्टिंग करनी चाहिए, तुमने मना कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी से दूर रहो, तो तुम मेरी जिंदगी में फिर से आने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दोबारा तुमसे प्यार करने की गलती नहीं करूंगा। तुम्हारे प्यार में मैंने पहले ही अपने आप को खो दिया है। इस बार तुम्हें मेरी जिंदगी से जाना होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगा। इसके लिए तुम्हें ये कंपनी छोड़नी होगी। और अब तुमने अपनी एक्टिंग के दम पर ऑडिशन पास कर लिया हो, लेकिन अब मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं, जिस तरह से तुम इस कंपनी में आए हो उसी तरह से तुम ये कंपनी अपने आप छोड़कर जाओगे। 57 अनटाइटल्ड चैप्टर। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं दोबारा तुमसे प्यार करने की गलती नहीं करूंगा। तुम्हारे प्यार में मैंने पहले ही अपने आप को खो दिया है। इस बार तुम्हें मेरी जिंदगी से जाना होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगा। तुम्हें मेरी जिंदगी से बाहर जाना होगा। इसके लिए तुम्हें ये कंपनी छोड़नी होगी। और अब तुमने अपनी एक्टिंग के दम पर ऑडिशन पास कर लिया हो, लेकिन अब मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं, जिस तरह से तुम इस कंपनी में आए हो उसी तरह से तुम ये कंपनी अपने आप छोड़कर जाओगे। रुद्र अपने आप से वादा करता है कि वह किसी भी कीमत पर आरव को कंपनी से बाहर निकाल कर रहेगा। वह अपनी जिंदगी में आरव को नहीं चाहता। उसे लगता है आरव अपनी जिंदगी में अपनी गर्लफ्रेंड और परिवार के साथ खुश है, इसलिए वह उसे दूर से खुश रहते हुए देखना चाहता है। लेकिन आरव के करीब रहकर अब अपने आप को दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए अब रुद्र किसी भी कीमत पर आरव से दूर रहना चाहता है। अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए रुद्र आरव को किसी भी कीमत पर इस कंपनी से बाहर निकालना चाहता है। रुद्र अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। कुछ देर तक लगातार अपने चेहरे पर पानी डालने के बाद रुद्र अपने चेहरे को टॉवल से साफ करता है और बाथरूम से बाहर निकल जाता है। बाथरूम से बाहर निकलते ही वह देखता है आरव उसका वॉशरूम के बाहर इंतजार कर रहा था। क्यारा आरव की ओर देखती है और उसे नजरअंदाज करते हुए आगे जाने लगती है। तब आरव पीछे से क्यारा को आवाज देते हुए कहता है, मिस क्यारा। इतना सुनकर क्यारा रुक जाती है, पीछे मुड़कर के आरव के पास जाती है। उसे कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्यारा ने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि अभी तक क्यारा ने आरव से कोई सीधी बात नहीं की थी, ना ही उसे अपना नाम बताया था। आरव कहता है, उस दिन जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था तो तुम्हारे भाई मोहित से मुझे तुम्हारा नाम पता चला था। क्यारा, हम। आरव कहता है, वह मैं आपसे कहना चाहता था कि आप। आरव की पूरी बात खत्म होने से पहले उसकी नजरें क्यारा के हाथ पर जाती है। आरव क्यारा का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, ये क्या हुआ? तुम्हारे दोनों हाथों से खून बह रहा है। कुछ देर पहले तक तो तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठीक थे, यह अचानक से इन्हें क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे तुमने लगातार दीवार पर मुके ही मुके मारे हैं। क्यारा आरव की ओर देखे जा रही थी। आरव के चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखते हुए उसे ना जाने क्यों अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी, लेकिन क्यारा अपने मन के भाव को अपने चेहरे पर नजर नहीं आने देती है। क्यारा आरव के हाथों से अपने हाथों को छुड़वाते हुए कहती है, तुम्हें इससे क्या? मेरे हाथों से खून बहे, ये कुछ भी बहे, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? आरव कहता है, मुझे से क्या? ये कैसा सवाल है? मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं। क्यारा, तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? आरव, एक इंसान होने के नाते इंसानियत के लिए दूसरे इंसान की फिक्र कर रहा हूं, इतना भी समझ नहीं आता तुम्हें? आरव अपनी जेब से अपनी रुमाल निकालता है और रुमाल को दो टुकड़ों में फाड़कर एक टुकड़ा क्यारा के एक हाथ पर और दूसरा टुकड़ा क्यारा के दूसरे हाथ पर बांधने लगता है। तभी क्यारा अपना हाथ आरव के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी इस रहमदिली की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। आरव, देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे बिना पूछे मैंने तुम्हें अपने ऑडिशन में शामिल नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर ऑडिशन में सेलेक्ट होना था और उस समय तुम्हारा मूड खराब है, इसलिए सिचुएशन के अनुसार मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ी। इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई, तुम ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। क्यारा कुछ नहीं कहती, बस लगातार आरव की ओर घूरती जा रही थी। देखो, मुझे इस तरह से मत देखो। तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, मेरे लिए ऑडिशन सिलेक्ट होना बहुत जरूरी था। क्यारा तीखी नजरों से देखते हुए आरव से कहती है, उसके लिए तुमने मेरा यूज किया। आरव, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। क्यारा कहती है, मुझे कुछ नहीं समझना और कुछ नहीं सुनना। हटो मेरी रास्ते से, मुझे जाने दो। आरव क्यारा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्यारा प्लीज समझने की कोशिश करो। मेरी इंटेंशन तुम्हें हट करने की बिल्कुल नहीं थी। क्यारा, अभी इसी वक्त मेरा हाथ छोड़ो।
उसी वक्त आरव क्यारा का हाथ छोड़ देता है। आरव देखो मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हें बुरा किस चीज का लग रहा है। क्यारा अनअम्यूज्ड। आरव हम दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम मुझसे पूरी तरह से अनजान है, तुम्हारी फीलिंग्स के हट होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। क्यारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना भी कौन चाहता है। आरव यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हमारी दूसरी मुलाकात है, हमारी पहली मुलाकात में तो तुम अपने होश में भी नहीं थी, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा तुमने उस रात क्या किया, इसलिए इस कारण हम दोनों की ही फीलिंग हट नहीं हो सकती। मुझे बिल्कुल नहीं लगता तुम्हें इस छोटी सी बात के लिए बुरा लगना चाहिए। क्यारा कहती है अब हो गई तुम्हारी बकवास, तुम मेरे रास्ते से हट हो, मुझे जाने दो। पहले बताओ तुम ठीक तो हो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। क्यारा इरिटेट होते हुए कहती है मुझे बुरा नहीं लगा, इसका मतलब अब हम दोनों में सब कुछ ठीक है। क्यारा गुस्सा दिखाते हुए कहती है हम दोनों में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, मुझे देखते ही तुम्हें सबसे पहले मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन तुम मुझसे इस तरह से बर्ताव कर रही हो। थैंक यू और तुम्हें, किस खुशी में मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। आरव अपनी आवाज को थोड़ा सा तेज करते हुए कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, और शायद तुम्हें याद नहीं है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें याद करवाता हूँ, अगर पिछली बार मैं नहीं होता तो तुम्हें वे लोग किडनैप करके ले जा चुके होते, और ना जाने तुम्हारे साथ क्या होता, इसके लिए तुमने मुझे अभी तक थैंक यू नहीं कहा, उसकी जगह पर तुम मुझसे लड़ रही हो। क्यारा उस दिन मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, तुमने जो किया उसमें तुम्हारी मर्जी थी, और आज जो तुमने किया उसमें भी तुम्हारी मर्जी थी, मैंने तुमसे वह सब करने को कुछ नहीं कहा था। आरव अजीब लड़की हो, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे अकड़ दिखा रही हो। क्यारा आरव देखो मैंने जो आज किया उसके लिए मैं तुम्हें कई बार सॉरी बोल चुका हूं, और रही उस दिन की बात तो मुझे भी अब ऐसा ही लगता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें उन लोगों के साथ भेज देना चाहिए था, तभी तुम्हें समझ में आता तुम किस मुसीबत में फंसने वाली थी। क्यारा तुमसे किसने कहा था मेरी मदद करने के लिए, मुझे छोड़ देना चाहिए था, मैं अपने आप सब कुछ अच्छे से संभाल सकती थी हो। आरव वाव कितना प्यारा मजाक करती हो तुम, सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी और तुम कह रही हो तुम अपनी मदद कर लेती हो। सच में तुम्हें वही छोड़ देना चाहिए था, तुम इसी के लायक हो। इतना कहकर और वहां से जाने लगता है। पीछे से हल्की सी मुस्कान के साथ क्यारा कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा यूज करके ऑडिशन पास तो कर चुके हो, लेकिन तुम्हें क्या सच में लगता है तुम इस कंपनी में टिक पाओगे। आरव पीछे मुड़कर क्यारा की ओर देखते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। क्यारा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है वह तुम्हें जल्द समझ आ जाएगा। इतना कहकर आरव को साइड करते हुए वहां से चली जाती है। आरव क्यारा को पीछे से जाते हुए देखता रहता है। 58 अनटाइटल्ड चैप्टर। हल्की सी मुस्कान के साथ क्यारा कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा यूज करके ऑडिशन पास तो कर चुके हो, लेकिन तुम्हें क्या सच में लगता है तुम इस कंपनी में टिक पाओगे। आरव पीछे मुड़कर क्यारा की ओर देखते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। क्यारा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है वह तुम्हें जल्द समझ आ जाएगा। इतना कहकर आरव को साइड करते हुए वहां से चली जाती है। आरव क्यारा को पीछे से जाते हुए देखता रहता है। आरव क्यारा को पीछे से जाते हुए देखता रहता है। क्यारा के आखिरी शब्द आरव के दिमाग में गूंज रहे थे, उसे समझ नहीं आया था आखिर क्यारा ने ऐसा क्यों कहा कि वह इस कंपनी में टिक नहीं सकेगा। क्या वह उसके खिलाफ कुछ करने वाली, अगर करने वाली है तो ऐसा क्यों करेगी इतनी सी गलती के लिए। मैंने उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी यह ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, इसे देख लगता है कि मुझसे नाराज हैं, पर क्यों। बहुत ही अजीब लड़की, मेरी समझ से एकदम परे है। क्यारा ऑडिशन में काफी बिजी थी, उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था ऑडिशन में सिलेक्ट होने की खुशी में। चित्रा और रिया क्यारा को पार्टी देना चाहती थी, लेकिन क्यारा के पास समय ना होने के कारण वैसा नहीं कर पाई। क्यारा ने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था और अपना सारा समय ऑडिशन को दे रही थी। दूसरी तरफ क्यारा ने आर्यन को भी उस दिन के बाद से कोई कॉल नहीं किया था। अपने अपार्टमेंट में देर से आने के कारण क्यारा आर्यन से मिली भी नहीं थी, इस वजह से आर्यन काफी बेचैन था। उसे लगने लगा था कहीं उसने क्यारा पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी। श्वेता ने आर्यन को अपने शर्त मानने के लिए जो समय दिया था वह समय अब खत्म हो चुका था। श्वेता की बात ना मानने के कारण श्वेता आर्यन से काफी गुस्सा थी। देर रात हो रही थी, रात के लगभग 12 बजे बज रहे थे। क्यारा अपने अपार्टमेंट में आती है। जैसी ही अपना अपार्टमेंट का दरवाजा खोल रही थी तब आर्यन अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है। आर्यन को बाहर आता देख आर्यन से कहती है क्या तुम कहीं जा रहे हो या किसी का इंतजार कर रहे हो। आर्यन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यारा मेरा इंतजार कर रहे थे क्यों। आर्यन तुम आजकल काफी लेट आती हो। क्यारा हाँ आजकल ऑडिशन में काफी बिजी हूँ। आर्यन क्यारा दरवाजे खोलते हुए क्यारा आर्यन से कहती हैं लगता है तुम कुछ बात करना चाहते हो, चलो अंदर आ जाओ बैठकर बात करते हैं।
आर्यन और क्यारा दोनों क्यारा के अपार्टमेंट में जाते हैं। क्यारा आर्यन को सोफे पर बैठने के लिए कहती हैं और खुद किचन से जाकर पानी लेकर आ जाती है। पानी का गिलास आर्यन को पकड़ाती है। आर्यन थोड़ा बहुत पानी पीता है और गिलास को टेबल पर रख देते हैं। क्यारा आर्यन से पूछती हूँ, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? तुम बोल सकते हो। तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन समझ नहीं पा रहा था उसे कहना चाहिए या नहीं। मैं कहना चाहता था, श्वेता का दिया हुआ टाइम अब खत्म हो चुका है और उसका ऑफर ठुकराने के कारण वह मुझसे अभी काफी गुस्सा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। इसलिए मैं जानना चाहता था तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम्हें मेरी प्रॉब्लम का सलूशन मिला? क्यारा, जानती हूँ तुम परेशान हो। तुम्हें लग रहा है कि तुमने मुझ पर भरोसा करके कहीं गलती तो नहीं कर दी। आर्यन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस तुम्हें मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा सोचना गलत नहीं है। मैं कुछ समय से अपने ही काम में बिजी हूँ, इसलिए ना ही तुमसे बात कर पाए और ना ही तुमसे मिल पाए, इसलिए ऐसा सोचने में कुछ गलत नहीं है। और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया और इस वादे को निभाऊंगी, मुझे बस थोड़ा सा समय दो। ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आर्यन अपने मन में कहता है, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, तुम ही मेरे उम्मीद हो। आर्यन क्या राशि कहता है, मैं चलता हूँ, मुझे अपार्टमेंट भी खाली करना है, इसके लिए मुझे अपना सामान पैक करने की जरूरत है। तुम अपार्टमेंट खाली कर रहे हो, लेकिन क्यों? तुम तो 1 महीने बाद खाली करने वाले थे। इसके अनुसार तुम्हें अभी काफी समय है अपार्टमेंट खाली करने में। तो तुम अभी खाली क्यों कर रहे हो? हाँ, 1 महीने बाद खाली करना था, लेकिन राजीव सर ने कहा मुझे अपार्टमेंट 2 दिन में खाली करना होगा। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि क्या? क्योंकि श्वेता नहीं चाहती कि मैं किसी भी कीमत पर इस कंपनी में रहूं, इसलिए वह मुझे जल्द से जल्द इस कंपनी से निकालना चाहती है। तुम्हारा मतलब है श्वेता ने राजीव सर पर दबाव बनाया है कि तुम्हें अपार्टमेंट खाली करने के लिए कहें? आर्यन, राजीव सर ने कहा है कि वह श्वेता की बात को टाल नहीं सकते हैं। श्वेता का जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आर्यन, मैं चलता हूँ। पीछे से क्या रखी थी हुक्म? पीछे से क्यारा कहती है, रुको। क्यारा की आवाज सुनकर आर्यन रुक जाता है, पीछे मुड़कर पूछता है, क्या हुआ? क्या तुमने खाना खाया? आर्यन थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन अपना सर ना में हिला देता है। तुम मेरे साथ खा सकते हो, मेरे पास वैसे भी एक्स्ट्रा है, तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ खा सकते हो। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो, वरना तुम जा सकते हो। आर्यन कुछ नहीं कहता है, बस अपना सर हाँ में हिला देता है। क्यारा आर्यन को डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा करती है और खुद किचन में खाना डालने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद क्यारा खाना सर्व करके डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। क्यारा आर्यन को खाना खाने का इशारा करती है। आर्यन खाना खाने लगता है, तभी क्यारा आर्यन से कहती है, आर्यन तुम एक एक्टर हो, तुम्हें अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमेशा टाइम पर खाना खाया करो। क्यारा आर्यन को खाना ना खाने के लिए एक बड़ी बहन की तरह डांट रही थी और आर्यन भी क्यारा की बातों को सुन रहा था और अपनी गलती मानते हुए क्यारा से सॉरी कहता है। वह दोनों खाना खा रहे थे, तभी क्यारा का फोन रिंग होने लगता है। कॉलर आईडी पर नाम देखकर क्यारा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्यारा को मुस्कुराता देख आर्यन उसकी ओर देखने लगता है। क्यारा को मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। 59 सूर्यांश से मुलाकात। वह दोनों खाना खा रहे थे, तभी क्यारा का फोन रिंग होने लगता है। कॉलर आईडी पर नाम देखकर क्यारा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्यारा को मुस्कुराता देख आर्यन उसकी ओर देखने लगता है। क्यारा को मुस्कुराता देख उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। यह मुस्कुराती हुई कितनी प्यारी लगती है। क्यारा फोन उठाती हो, सामने से आवाज आती है, हेलो मिस क्यारा, मुझे माफ करना, देर रात को फोन कर रहा हूँ, लेकिन फोन करना जरूरी था। मैंने तुम्हारी नींद तो खराब नहीं की ना? नहीं। कहो सूर्यांश, क्या कहना है? तुमने मुझे अपना काम करने के लिए 15 दिन दिए थे, लेकिन जैसा मैंने कहा था, मैंने तुम्हारा काम 10 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया। तुम्हें क्या पता चला? मुझे ऐसी बहुत सी बातें पता चली है जो शायद तुम्हारे बहुत ही काम की है, और हम पूरी बातें फोन पर नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। कब? तुम मुझसे कल मिल सकती हूँ। कितने बजे? सुबह 10 बजे मेरे घर, और हाँ, बाकी का पेमेंट लाना मत भूलना। ठीक है। क्यारा आर्यन की ओर देखती है, अब मुस्कुराते हुए कहती हैं, आर्यन तुम्हें अपना अपार्टमेंट खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपको सलूशन मिल गया? कुछ ऐसा ही समझो। रुद्र को सूर्यांश पर पूरा भरोसा था, वह जानता था सूर्यांश का कोई भी काम अधूरा नहीं होता है। सूर्यांश की बातों से ऐसे लग रहा था जैसे सूर्यांश को श्वेता के बारे में बहुत कुछ पता चला था और उस इंफॉर्मेशन के जरिए आर्यन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मेरा खाना हो गया, बहुत देर हो चुकी, अब आप भी सो जाए, मैं अपने अपार्टमेंट में जाता हूँ।
क्यारा हम अगली सुबह क्यारा तैयार होती है। उसने फिर से सूर्यांश से मिलने के लिए ब्लैक कलर की हुडी जैकेट पहनी थी और साथ में ग्रे कलर की जीन्स पहनी थी। अपने चेहरे पर मास्क लगाया और साथ में ग्लासेज लगाए क्यारा अपने आप को मिरर में देख रही थी। क्यारा को देखकर ये बताया जा सकता था उसे इस हुलिये में पहचाना मुश्किल था। क्यारा बस स्टॉप पर जाती है, वहां से बस पकड़ती है और कुछ समय बाद सूर्यांश की बिल्डिंग के सामने पहुंचती है। क्यारा सूर्यांश के अपार्टमेंट के सामने जाकर उसके अपार्टमेंट की डोर बेल बजाती है। डोर बेल बजाने पर सूर्यांश अंदर से बाहर आता है और पासवर्ड कहने के लिए कहता है। क्यारा रुद्र 0.4 पासवर्ड सुनने के बाद सूर्यांश दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते सूर्यांश मुस्कुराते हुए क्यारा से कहता है, तुम्हें तो समय की काफी कदर है, तुम एकदम सही समय पर आई हो, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट नीचे, फिक्स 10 बजे बज रहे हैं, चलो तुम अंदर आ सकती हो। इतना सुनकर क्यारा सूर्यांश के अपार्टमेंट के अंदर जाती है। आज सूर्यांश का अपार्टमेंट एकदम साफ था, कुछ भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं, हर सामान अपनी जगह ठीक से रखा हुआ था। ना तो फिर सोफे पर कोई कपड़े थे, ना ही फर्श पर कोई कचरा था। यहाँ तक कि सूर्यांश खुद भी आज काफी हैंडसम लग रहा था। उसके बाल अच्छे से बने हुए थे, उसने अच्छी तरीके से अपने कपड़े पहने हुए थे। उसकी ब्राउन आंखें, काले बाल और व्हाइट कलर की लॉन्ग स्लीव्स की शर्ट में वह काफी अच्छा लग रहा था। क्यारा घर को चारों ओर देखती है। क्यारा को अपार्टमेंट में चारों ओर देखता देख सूर्यांश क्यारा से कहता है, क्या देख रही हो? आज सारा सामान अपनी जगह पर, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने घर की सफाई की ताकि मुझे तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की के सामने शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। पिछली बार तुमने मुझे काफी शर्मिंदा कर दिया था। क्यारा कुछ नहीं कहती हैं, बस वह एक बार सूर्यांश की ओर देखकर फिर सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सूर्यांश से कहती है, इन्फॉर्मेशन कहाँ है? तुम इन्फॉर्मेशन की फिक्र मत करो, तुम्हें वह मिल जाएगी, पहले तुम ये बताओ तुम क्या खाने वाली हो? आए हो, तुमने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रखा है। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अगर मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन अभी दे देता हूं तो तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका खो दूंगा और ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेकफास्ट करने के बाद ही दे पाऊंगा। अब सोचना तुम्हें, और तुम इसे मेरी छोटी सी प्यारी शर्त समझ सकती हो। क्यारा सूर्यांश से कहती है, सूर्यांश इसमें टाइम पास का नहीं है। तुमसे किसने कहा कि मैं टाइम पास कर रहा हूं? मैं दिल से चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, उसके अलावा मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। और हाँ, मैंने खाने में कोई बेहोशी की दवा नहीं मिलाई, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कहीं मैं तुम्हारा फायदा उठा लूं। क्यारा, तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो, सूर्यांश कुछ भी करेगा लेकिन कभी भी अपनी बात से नहीं मुकर सकता। क्यारा के पास सूर्यांश की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। क्यारा सूर्यांश से कहती है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ये हुई ना बात, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं अभी हम दोनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे लेकर आता हूँ। सूर्यांश किचन में जा रहा था लेकिन पीछे मुड़कर क्यारा से पूछता है, तुम डाइटिंग पर तो नहीं हो ना? नहीं, फिर ठीक है, वैसे भी तुम्हें डाइटिंग की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारा फिगर पहले से ही कमाल का है। क्यारा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, ऐसे मत देखो। तुम जब भी ऐसे देखती हो मुझे डर लगने लगता है। क्यारा कुछ नहीं कहती हैं, वह सीधे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। सूर्यांश किचन में जाता है और ब्रेकफास्ट सर्व करके लेकर आता है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करते समय दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। सूर्यांश कभी कभी क्यारा की ओर देखता लेकिन कुछ नहीं कह रहा था। क्यारा का ध्यान सूर्यांश की ओर बिल्कुल भी नहीं था, वह धीरे धीरे अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। क्यारा को धीरे धीरे खाता देख सूर्यांश कहता है, तुम काफी धीरे खाती हो, क्या तुम जानती हो रुद्र भी तुम्हारी तरह एकदम धीरे धीरे खाना खाता है? ये सुनकर क्यारा एक पल के लिए रुक जाती है। आगे सूर्यांश कहता है, पता नहीं क्यों मुझे तुम दोनों में काफी समानता दिखाई देती है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ऐसे लग रहा है जैसे तुम उसका फीमेल वर्जन हो। तुम दोनों की बात करने का तरीका, बैठने का स्टाइल, आदतें, यहाँ तक कि खाना खाने का तरीका भी सेम है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम उसके काफी क्लोज हो। लगता है तुमने उसे काफी ऑब्जर्व किया है, वरना इतनी समानता किसी में मिलना नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन एक अजीब बात है, रुद्र ने कभी भी मेरे सामने तुम्हारे नाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि वह तो हमेशा अपने दोस्त आरव का नाम ही लेता था। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम उसके ज्यादा करीब थी, फिर भी उसने तुम्हारा नाम कभी क्यों नहीं लिया? ये सब सुनकर क्यारा अपने मन में सोचने लगती है, क्या मुझे सूर्यांश को सच बता देना चाहिए कि मैं ही रुद्र हूं? अगर मैंने इसे सच बता दिया तो सूर्यांश किस तरह से रिएक्ट करेगा? क्या ये मुझ पर भरोसा करेगा या नहीं? अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है। मुझे सूर्यांश को बताने से पहले कुछ समय और इंतजार करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मैं सूर्यांश को सब कुछ बता दूंगा। क्यारा जल्द से जल्द अपना खाना खत्म करती हैं।
यह क्या कर रही हो? तुम्हें आराम से खाना खाना चाहिए, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे पहले खा रही थी वैसे खा सकती हो। अगर तुम्हें मेरा बोलना पसंद नहीं आया तो मैं इस बार कुछ नहीं कहूंगा। क्यारा अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हुए सूर्यांश से कहती है, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, तुम अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सूर्यांश अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है, डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाकर किचन में ले जाता, उन्हें धोकर उन्हें किचन में उनकी सही जगह पर रख देता है। सूर्यांश किचन से वापस आता है, एक लकड़ी की अलमारी की ओर जाता है, अलमारी से कुछ एनवलप निकाल कर लाता है। तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वह सब इसमें है। 60 श्वेता की इंफॉर्मेशन। तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वह सब इसमें है। पहले तुमने मुझे इस काम के लिए 6 लाख रुपए दिए थे, जिन्हें देखकर मुझे लग रहा था कहीं तुमने मुझे इस काम के लिए कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं दे दिए, लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मुझे पता चला तुम्हें मुझे इसके लिए और ज्यादा पैसे देने की जरूरत है। तुम जानती हो यह इंफॉर्मेशन मिलने में मुझे कितने मुश्किल हुई है। तुम भूल रहे हो, तुम्हारा काम मुश्किलों का सामना करना है। वो तो तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी इस बार थोड़ा मुश्किल था। ऐसा क्या हुआ? श्वेता शर्मा मशहूर सेलिब्रिटी। श्वेता शर्मा टीवी स्क्रीन पर जितने सीधी दिखाई देती है, रियल लाइफ में उतनी ही जलेबी की तरह टेढ़ी है। क्यारा, तुम जानती हो आज वह जो इस मुकाम पर है उसके लिए उसने क्या क्या किया है? क्यारा, श्वेता शर्मा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी फैमिली में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं है और उसकी माँ पिछले साल मर चुकी है। उसने कभी भी अपनी लाइफ में पैसे नहीं देखे, उसे जिंदगी में शुरू से ही स्ट्रगल करना पड़ा है और आज यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कई बार अपने जिस्म का सहारा लिया है। इसके लिए उसने कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और अपने को स्टार के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। हम ये कह सकते हैं पहले उसने जो भी किया वह अपनी मजबूरी के चलते किया, लेकिन अब उसका ये सब करना शौक बन चुका है। जो उसके साथ हुआ था वही अब वह दूसरों के साथ करती है। वह अपने से छोटे स्टार को अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए यूज करती हैं और अगर कोई स्टार उसकी बात नहीं मानता है तो उसका करियर बर्बाद करने की पूरी कोशिश करती है। कई बार उसने कई एक्टर्स पर उसके साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया, लेकिन ज्यादातर एक्ट्रेस ने अपनी गलती मान ली और गलती मानने के कारण श्वेता ने उन लोगों को माफ कर दिया। इससे उसकी रहम दिल्ली कहे या चालाकी समझ नहीं आता। इसलिए सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वह सब श्वेता के सामने हार मानकर उसकी बातें मानने को तैयार हो गए होंगे। शायद इसीलिए श्वेता ने उन लोगों को छोड़ दिया होगा। इस बात को क्यारा अच्छे से समझ सकती थी, क्योंकि जो आर्यन के साथ हो रहा था वह कुछ अलग नहीं था। क्या तुम्हें श्वेता के खिलाफ कोई सबूत मिला? वह ये सब कैसे करती है? मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, हाँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली है जो उसकी सोसाइटी में इमेज खराब करने के लिए काफी है। जैसे सूर्यांश एनवलप में से कुछ फोटो निकालता है, वह फोटोज क्यारा को पकड़ाते हुए कहता है, कुछ दिन पहले श्वेता किसी के साथ एक होटल में गई थी, यह फोटो उसी होटल रूम की है, दोनों साथ में काफी इंटीमेट थे। अगर यह फोटो बाहर आ जाती है तो सीधी सादी वाली उसकी इमेज पूरी दुनिया के सामने खत्म हो जाएगी। क्यारा के चेहरे पर फोटो को देखकर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके अलावा ये पेनड्राइव है, इसमें उसकी पोर्न वीडियो है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम देख सकती हो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें ये देखनी नहीं चाहिए, तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है। क्यारा सूर्यांश की ओर देखती लेकिन कुछ नहीं कहती नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो, तुम बच्ची ही हो, तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हारी उम्र 22 साल से ऊपर है। क्यारा फिर से फोटो को देखने लगती है। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। क्या? एक एनवलप पकड़ाते हुए सूर्यांश क्यारा से कहता है, इसे खोलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्यारा उस एनवलप को खोलती है और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए क्यारा हैरानी के साथ कहती है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट। हाँ, प्रेगनेंसी रिपोर्ट। कुछ दिन पहले मैं जब श्वेता का पीछा कर रहा था तब मैंने उसे छुपते छुपाते एक छोटे से क्लिनिक में जाते हो देखा था। मुझे लगा वह शायद बीमार होगी और शायद मीडिया की नज़रों से बचने के लिए इस क्लिनिक में आई है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गया मुझे पता चला वह प्रेग्नेंट है और अपना अबॉर्शन कराने के लिए उस क्लिनिक में गई है। क्या श्वेता सच में प्रेग्नेंट है? सूर्यांश, हाँ, वह सच में प्रेग्नेंट है, तुम्हारे सामने उसकी रिपोर्ट है। मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम ये रिपोर्ट को देख सकती हो, ये पूरी तरह से एकदम सही है। क्यारा, तुम्हें रिपोर्ट कैसे मिली? सूर्यांश, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे रिपोर्ट कैसे मिले? मुझे लगा कि तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए इस रिपोर्ट के बिना आना मुझे सही नहीं लगा। क्यारा, तुमने सही किया, ये रिपोर्ट हमारे बहुत काम में आ सकती है। शुक्रिया, मैं तुम्हारे कुछ काम आ सका। क्यारा, सूर्यांश, तुम इस इंफॉर्मेशन के जरिए एक झटके में द पॉपुलर स्टार श्वेता शर्मा की इमेज को पूरी दुनिया के सामने गिरा सकती हो, उसका करियर एक झटके में खत्म हो सकता है। क्यारा, हम। सूर्यांश, तो तुम इन सब को यूज कैसे करने वाले हो?
क्या तुम इस इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया के सामने लाने वाली हो? क्यारा, तुम्हारा काम हो गया, आगे क्या करना है वह मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें आगे क्या होगा इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्यांश, मैं तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं। अगर मैंने इस इंफॉर्मेशन से श्वेता को ब्लैकमेल करता तो मुझे उससे इस इंफॉर्मेशन के बदले में करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। क्यारा, क्या तुम्हें और पैसे चाहिए? सूर्यांश, ऐसा कुछ नहीं, मैं कभी भी अपने शब्दों से मुकरता नहीं हूं, मैं बस इसके बदले मैं चाहता हूं तुम मुझसे थोड़ा सा और प्यार से बात करा करो। क्यारा कुछ नहीं कहती, अपना मोबाइल निकालकर और अपने अकाउंट से सूर्यांश के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। अगले ही पल सूर्यांश के फोन में एक मैसेज क्लिक करता है। सूर्यांश अपना फोन निकालता और मैसेज चेक करता है, उसमें 5.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। मैसेज देखकर सूर्यांश हल्का सा मुस्कुराता है। सूर्यांश, लगता है तुम यहां से जल्द जाना चाहती हो। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। क्यारा अपने चेहरे पर मास्क लगाती है और वहां से निकलने वाली होती है, तभी पीछे से सूर्यांश कहता है, फिर कब मिलोगी, कम से कम ये तो बता कर जाओ। क्यारा सूर्यांश की ओर देखे बिना कहती है, जल्द ही। इतना कहकर वहां से निकल जाती है। सूर्यांश, मुझे इंतजार रहेगा। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट।